एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ताजिकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले पामीर के बुलंद और खुश्क सहराओं में बका की जंग लड़ते हैं तो बस खास नस्ल के लोग और पौधे। टेरेस्किन एक बेकार झाड़ी मालूम होती है मगर बड़ा काम करती है। अपनी 100 साल की जिंदगी में हर पौधा नर्म पहाड़ी मिट्टी को जड़ों से थामे रखता है और सहरा को फैलने नहीं देता, जो कि एक ऐसा मसला है जो दुनिया भर में 2 अरब इंसानों को मुतासिर करता है। इन दिनों टेरेस्किन तेजी से गायब हो रही है। किसी भी इंसानी आबादी के करीब वाक़ बड़ी चरागाह है, क्योंकि गरीब लोगों के पास जलाने के लिए और कुछ नहीं, तो वो खाना पकाने के लिए, अपने घरों को गर्म रखने के लिए जगह जगह से टेरेस्किन इकट्ठी करते हैं। लिहाजा मादूमियत का शिकार ये पौधा खत्म होता जा रहा है और बड़े बड़े खेत सहरा बनते जा रहे हैं। 90 की दिहाई के बीच तो 5 या 10 किलोमीटर चलना पड़ता था। और अब 30 किलोमीटर के फासले पर जाकर टेरेस्किन दिखाई देता है। जब बर्फ ज्यादा हो तब उसे तलाश करना और मुश्किल होता है। और ऑफ रोड गाड़ियों में इतनी दूर जाने में बहुत सारा फ्यूल लग जाता है। हर साल मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और इस पौधे की कटाई मजीद सहरा ज़दगी का बाइस बनेगी। हमें मालूम है हम माहौल को तबाह कर रहे हैं, मगर हम इसके बगैर रह नहीं सकते। सदियों तक इस ठंडे बालाई मैदान में सिर्फ करगेज खाना बदोशों ने ही पड़ाव डाला। सोवियत के जमाने में उन्हें अपने घरों को गर्म रखने के लिए सरकारी रियायत पर कोयला मिलता था, मगर जब USSR टूट गया तो बेशतर लोग ये मुकामी ईंधन इस्तेमाल करने लगे, ये नायाब टेरेस्किन झाड़ियां। बाबा, टेरेस्किन ख़त्म हो गई है। आप टेरेस्किन लेने कब जाएंगे? हाँ, मुझे पता है टेरेस्किन खत्म हो गई है। हमें उसकी तलाश में वादी में बहुत नीचे तक जाना पड़ता है और पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुश्किल बढ़ती जा रही है। चार 4000 मीटर की बुलंदी पर ताजिकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले पामीर में मौसम सरमा की सख्तियां बर्दाश्त करना हमेशा से कठिन है। ये हकीकतन बामे अर्ज है। अगरचे जमीन का बेशतर हिस्सा सहरा का मंजर पेश करता है, यहाँ का दर्जे हरारत -60 डिग्री तक गिर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में मिट्टी का एहतियात अपनी तारीखी हद से 30 गुना बढ़ चुका है, यानी 2030 तक 50 मिलियन लोगों की नकल मकानी का अंदेशा है।
सोवियत यूनियन टूटने के बाद से मकानों को गर्म रखना हमारे लिए एक मसला बन गया। तो क्या करते? हमारे लोगों ने टेरेस्किन का इस्तेमाल शुरू किया और अब भी कर रहे हैं। गर्मियों में इस्तेमाल कम होता है तो एक ट्रक भर ही कटाई करते हैं। सर्दियों में तो 4 ट्रक भी कम पड़ते हैं। – 2017-18 से पहले जब कोयला सस्ते दामों दस्तयाब था, हम सर्दियों में सिर्फ गर्माइश के लिए टेरेस्किन का इस्तेमाल करते थे। अब टेरेस्किन के गट्ठे मरगाब डिस्ट्रिक्ट में ईंधन का अव्वलीन जरिया बन गए हैं। अभी हम जहां गए थे वहां पहले कोई पक्की सड़क नहीं थी और हर जगह टेरेस्किन की झाड़ियां थीं। उस जमाने में चरवाहे आग जलाने के लिए टेरेस्किन का इस्तेमाल सिर्फ दिया सलाई की तरह करते थे। कल ही आपने किसी को देखा होगा पीठ पर टेरेस्किन की गठरी लादे। पहले ये एक गठरी पूरे महीने के लिए काफी होती थी, क्योंकि टेरेस्किन का इस्तेमाल सिर्फ दिया सलाई के तौर पर होता था। मगर अब तो टेरेस्किन पर ही पूरी आग भड़का देना कोई बात नहीं। मेहमान आते हैं, हम फौरन चाय के लिए उसे पानी उबाल लेते हैं, गोया गैस की तरह इस्तेमाल करते हैं। बखीयोरोव हसीन दूध पामीर इदारे बराए हयातियात में एक सीनियर साइंसदान हैं। जानते हैं कि टेरेस्किन का बचाव ही सहरा को ताजिकिस्तान के मरगाब डिस्ट्रिक्ट में फैलने से रोक सकता है। वो मुहक्किकीन की एक टीम की रहनुमाई कर रहे हैं जो इस सख्त माहौल और पौधे की कुव्वते बर्दाश्त में मुताबिकत का मुताला कर रही है, जैसे कि ऐसे बीज बनाए जा रहे हैं जो 20 साल तक जिंदा रह सकें। उन्नीस 1970 की दहाई से बल्कि और पीछे सोवियत यूनियन के ज़माने से टेरेस्किन के पौधों पर मुतअद्दिद साइंसदान तहकीक करते चले आए हैं। इनमें रूसी साइंसदान कोसाश, माहिर तालीम खुदोर यूसुफ बिकॉफ, डॉक्टर बराए साइंसी उलूम आंकाज रो खुदूदोफ भी शामिल है। उन्होंने यही मरगूब डिस्ट्रिक्ट में टेरेस्किन पर काम किया, क्योंकि पहले इसी जगह सबसे ज्यादा टेरेस्किन के पौधे उगा करते थे। सवाल यह है कि टेरेस्किन के पौधों को इस ज़बूहाली से कैसे निकालकर माजी की तरह शानदार किया जाए। ये एक ऐसा मसला है जो माहिर माहौलियाती हयातियात सिनू यूसुपोव को घेरे हुए है। हर साल टेरेस्किन की झाड़ियाँ और सिमट जाती हैं, सहराजदगी बढ़ती है और मिट्टी की सतह भी हल्की होती जाती है। जब हम ऊपर बोरनकुल और अलीचोर के किनारों पर गए, मिट्टी की सतह 20 से 30% तक थी। जब तेज़ हवाएं चलती हैं, मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं, जो बर्फ़ के तोदों से चिमट जाती हैं, जिससे इनके पिघलाव का अमल भी तेज़ होता है। ये फितरत में पैदा होने वाली उन तब्दीलियों में से एक है जो माहौलियाती तब्दीलियों का पेश खेमा है। यही वजह है कि साइंसदान बड़ी एहतियात से टेरेस्किन के ज़खायर और बीज जमा कर रहे हैं।
मरगूब डिस्ट्रिक्ट के पौधों में टेरेक्सन का पौधा सबसे अहम है, जिसकी कदर से इनके मवेशी वाकिफ हैं। टेरेक्सन के छट जाने की दूसरी वजह यह है कि मौसम खिजां से पहले यहाँ हर मकामी रिहायशी 2 से 3 टन टेरेक्सन जमा कर लेता है। टेरेक्सन की तबाही से मिट्टी की ऊपरी परत गर्द की तरह उड़ जाती है। यहां से वहां तेज हवाएं चलने लगती हैं। यही वजह है कि मवेशियों के लिए घास नहीं बची है। मगर टेरेक्सन मिट्टी को रोके रखती है, चाहे जितनी तेज हवाएं चलें या जितनी भी बारिश हो जाए। जब हम मौसम गर्मा की चरागाहों में वक्त से पहले ही मवेशियों को हाँक देते हैं और टेरेक्सन को फूल उगाने का वक्त नहीं मिलता, ना ही उसके बीज बने होते हैं, और ऐसे में हर साल इन्हें मवेशी खा जाते हैं। ये उन वजूहात में से एक है कि जिसकी वजह से इस झाड़ी की अफजाइश और पैदावार में कमी वाक़ई हुई है, और फिर नतीजतन टेरेक्सन की फसल तबाह हो जाती है। बेदरीग कटाई के तबाहकुन रुझानात के अलावा ट्रेस्किन कुर्राए अर्ज में दूर दूर तक रोनुमा होने वाली तब्दीलियों की जद में भी है। मैं दावे से कह सकता हूं कि मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। पिछले साल बोरंकल डिस्ट्रिक्ट में दर्जे हरारत -60 डिग्री तक गिर गया था। मुरगाब डिस्ट्रिक्ट में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हुआ था। इस शदीद सर्दी की वजह से मकामी और भी ज्यादा टेरेक्सन की झाड़ियां उखाड़ते हैं और यूं कुर्रे अर्ज मजीद मुतासिर होता है। ये एक शैतानी चक्कर है जिससे यहाँ सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसका एक ही हल है कि ट्रिस्किन को जलाना बंद किया जाए और कोई देर पा मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल किया जाए। ट्रिस्किन के खत्म होने से मुकामियों की जिंदगी मुश्किल तर हो रही है, जो खाना पकाने और घरों को गरमाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर बालाई खित्ते में बुलंद पहाड़ों में मौजूद जंगली हयातियात के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है। पालतू जानवरों के अलावा यहाँ जंगली हयात भी मौजूद है, जिनमें मार्को पोलो भेड़े और साइबेरियाई पहाड़ी बकरे भी शामिल हैं। चरागाहों की कमी और मिट्टी में होते बिगाड़ की वजह से इन नायाब जानवरों की तादाद में भी कमी वाक़ई हो रही है। अगर खाने के लिए पेट भर सब्जा न मिले तो शायद ये चीन हिजरत कर जाएं या शायद फिर अफगानिस्तान चले जाएं। गोया अगर हम जंगली हयात को खोना नहीं चाहते तो हमें इस पौधे की हिफाजत करनी होगी। पहाड़ी भेड़ों की ये किस्म मार्को पोलो क्यों कहलाती है? क्योंकि जब इतालवी मुहिमजू मार्को पोलो ने पहली बार चीन का सफ़र किया और वो पामीर के पहाड़ों से गुजरा, उसने इस जंगली भेड़ को देखा था।
जब वो वापस अपने मुल्क लौटा, वहां उसने इस बड़े पहाड़ी मेंढे का जिक्र किया। यूं दुनिया पहली बार इससे मुतारिफ हुई। शानदार पामीर अरखर के पहाड़ों से गुजरने वाले वेनिस के सैयाह मार्को पोलो की याददाश्तों से माखूज। आज जमीन की सतह का 40% हिस्सा खुश्क टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जो कि तेज तरीन रफ्तार से फैल रही है। यहाँ पामीर में ट्रेस्किन की बेदरीक कटाई से होने वाली तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। लिहाजा साइंसदान इस कीमती झाड़ी को बचाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। पामीर इदारा हयातियात के मुलाजमीन टेरिस के हामिल मकामात, इसके हयाती खुसूसियात, इसके पत्तों, तनों और जड़ों की ग़िज़ाई और कीमियाई तरकीब का बग़ौर मुताला कर चुके हैं। मशरिक़ी पामीर में बतौर चारा टेरेस्किन के इस्तेमाल की अक़ली और वजूहात की तस्कीर कर ली गई है। हम ये साबित कर चुके हैं कि टेरेस्किन के बीजों के फूटने के अमल में तख़यीर की वजह मिट्टी की नमी में आने वाली कमी है। 60% से ज़्यादा और 40% से कम नमी का तनासुब टेरेक्सन की नशोनुमा के लिए नुकसानदेह है। हमने टेरेक्सन का एक पौधा लिया और हमारे साइंसदान ताजिकिस्तान नेशनल अकेडमी के महकमा नबातियात में इस पर तहकीक कर रहे हैं। इसके बाद हम अपने खेत में दोबारा से टेरेक्सन उगाने की कोशिश करेंगे। कबल इसके कि ट्रेस्किन बैरूनी सख्तियों को झेलें, हमारे साइंसदान इस कोशिश में लगे हैं कि पौधे की अंदरूनी साख्त को समझ लें। अभी हम लेबोरेटरी के माहौल में अंदर काम कर रहे हैं, फिर हम शगनान और मुर्गाब डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएंगे। इस साल हमारा हदफ है कि हम 5 एकड़ जमीन पर टेरेक्सन काश्त कर सकें। मुकामी साइंसदानों की तहकीक ट्रेस्किन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर जब तक मुकामी लोगों के लिए किसी मुतबादिल ज़रिए ईंधन का इंतज़ाम नहीं होता, आबो हवा का बिगाड़ ऐसे ही चलता रहेगा। हम इन मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारते हैं। हमें इस पौधे को उगाना है, हमें इसे जलाना है, वरना घरों को गर्म कैसे रखेंगे। यहाँ कोई मरकजी भट्टी नहीं है और हम माहौल को बर्बाद करना नहीं चाहते। ये हमारे लिए नागुज़ीर है। अगर बिजली होती तो कभी भी गर्मियों में टेरेस्किन चुनते ना फिरते। बिजली से हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो सकती है। हम अपने घर के सारे काम बिजली से निपटा सकते हैं। मगर बिजली ना होने की वजह से हम मजबूर हैं कि टेरेस्किन का इस्तेमाल करें।
मिट्टी से जुड़कर जीने वाले मुकामी अफराद जानते हैं कि इन्हें अपने तरीके बदलना पड़ेंगे ताकि उनके हिस्से में आने वाले बामे अर्ज के किनारे को बचाया जा सके। साइंसदानों के मुताबिक मादूमियत का शिकार नबातात और हैवानात की नापैदगी नागुज़ीर नहीं, मगर उनकी वापसी नामुमकिन हो सकती है। वो कहते हैं यही वक्त है कुछ करने का, कि जब हम जानते हैं कि हम माहौल को पहले ही कितना तबाह कर चुके हैं और अगर हमने अपना रास्ता नहीं बदला तो क्या कुछ तबाह हो सकता है, वरना हर ट्रक भर ट्रेसिन की कटाई मिट्टी को धूल बनाती रहेगी और बुलंदियों पर सहरा ज़दगी का अमल तेज होता रहेगा।